ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई, मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी महारानी बहू तो अभी तक बिस्तर पे टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा नहीं होता। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले ही जाग जाते थे। हमारी सास ने तो हमें कभी सोते हुए भी नहीं देखा। और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी आंख ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू, जल्दी उठो। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओहो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ शुरू कर देती है। बोलोगे भी क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओ हो, देखो तो जरा इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। और एक श्रवण कुमार था, वाह वाह वाह। और एक ये है बीवी का चमचा, और इसकी बीवी है कि अभी तक इन्हें बिस्तर छोड़ा नहीं है। आपका हुक्म हो जनाब, तो हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बनाकर ले आए, क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। अरे क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह उठने की आखिर जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? अभी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक दफा उठ गई फिर सारा दिन उसको कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है। अब शहरी लड़की ने बांध लिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल के हमारे लिए चाय बना कर लेकर आए। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और अंदर प्रियंका सारी बातें सुन लेती है और वो अपने शोहर से कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज इसी तरह मुझे ताने मारती है। सब काम करके जब ऑफिस जाती हूँ तब भी ऐसे घूर कर देखती है जैसे मैंने ही उनको सब काम करने के लिए बोला हुआ हो। मानता हूँ प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गाँव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा हो के उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ, और तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या हाल करती होंगी मैं ये समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी होती है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर पे ही काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसे अब घर के काम भी साथ साथ करने होते थे। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल परोसेगी खाना? ना जाने कहाँ इतनी देर लगाती रहती है ये। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद उसकी सास बोलती है, ओफो बहू, ये क्या है? इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, अब मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटा कर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने किस तरह मिलावट करके आता है। शहर का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो पानी पीकर लोग 100 साल जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के साथ लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है कि माँ यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन उनका दिल वहीं गांव में रह गया है। गाँव में ऐसा क्या है जो माँ को हर वक्त उसकी याद आती है? आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बापूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बापूजी, माँ पहले भी गाँव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, माँ की इतनी सेवा करती है, लेकिन फिर भी हर वक्त वो उसके हर काम को गांव से कंपेयर करती रहती है। हमारी माँ की आदत से तो मैं भी परेशान हूँ। बड़ा शौक है ना उसको गांव जाने का, तो तुम हम सब की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गांव लेकर चलते हैं। वहाँ रहेगी तो क्या पता इसका पारा थोड़ा कम हो जाए। वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए गांव रहने चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, हैं? झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इस झोपड़ी वाले ससुराल के लिए हर वक्त गांव की रट लगाई रखती थी? यहाँ तो ना तो कोई डबल बेड है और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ इतना गांव गांव करती थी। बहू, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर में गए और वहाँ खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसको यहाँ से ले गया। लेकिन अब यही व्यवहार वो अपने बहू
बेटे के साथ करेगी तो कैसे चलेगा। मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसीलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ झोंपड़ी में उसके ससुराल में लेके आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोंपड़ी वाले ससुराल में। प्रियंका उस झोंपड़ी वाले ससुराल की सफाई सुथराई करती है, फिर उसके बाद वो खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन उस रात किसी को भी उन घाट पर नींद नहीं आती। और फिर अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर लेटकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उस शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ, तुम्हें कुएं का पानी बहुत पसंद है ना। क्या मैं? फिर गायत्री और प्रियंका कुएं से पानी लेने जाती हैं, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भला ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा अभी भी इसी गांव में रह गया है। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, इस गांव में भला ऐसा क्या है? शहर में तो सारी सहूलतें होती हैं, गांव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोंपड़ी कब बारिश के पानी में बह जाए कुछ कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती यहाँ पर, गर्मी में सड़ते रहो, और तो और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी भर कर लेके जाओ। बच्चों के लिए ना तो कोई ढंग का स्कूल है, ना कोई कॉलेज, ना कोई अस्पताल और ना ही कोई और सहूलत। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री, रामदीन भाई ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, शहर में इतनी सुख सुविधाएं दी और तुम कह रही हो कि तुम्हारा दिल इधर ही लगता है। यही तो हम माँ जी को कई महीनों से समझा रहे हैं कि शहर में उनको किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ना, लेकिन अगर यहाँ पे तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो 2 दिन बाद ही अपने शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो गांव को कभी भी शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर इस बात का कभी गुस्सा निकालती।